देखिए, छात्र आंदोलनरत हैं और केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश के छात्र आंदोलनरत हैं और हमारी पार्टी, हमारे नेता उन छात्रों के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ भी जो झारखंड के सवाल है, उन सवालों पर भी छात्रों की मांगों के साथ हम सब हैं। और मुझे लगता है सरकार भी उनकी मांगों पर गौर कर रही है और इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने सीआईडी जांच दी, दर्जनों लोग आज जेल के अंदर बंद हैं और त्वरित कार्रवाई सरकार कर रही है। हमें लगता है कि फलाफल जल्दी ही सामने आएगा। सरकार प्रयास कर रही है कि छात्रों से डायलॉग करें, बात करें और जो उनकी मांग है उसके समाधान के रास्ते निकालें। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो दिखावे का छात्रों की हितकारी बता रही है, जो छात्रों पर लाठियां चलाया, गोलियां चलाया, पैलेट गन चलाए, आंच थ्रू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, वो उनका तो केवल ढोंग है। वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरकार अब देरी ना करे और गंभीरता से प्रयास को करते हुए छात्रों से डायलॉग करे। सरकार ने कमेटी बनाई है मंत्रियों की और हमें छात्र से भी आग्रह होगा कि आप राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आकर के केवल छात्र हित की ही बात करें। राजनीतिक पार्टियां इस तरह तरह के पेच डाल करके उनके प्रतिनिधि मंडल में अलग अलग तरह के लोगों को शामिल कर रहा है, उससे परहेज करना चाहिए और डायलॉग, आपस में संवाद करके चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। और केवल आज की व्यवस्था नहीं है, अब यह देश का नासूर बन चुका है, देश के लिए चुनौती है और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरह नक्सल समस्या को पूरे देश में एक साथ राज्य की और देश की सरकारों ने चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया, उसी प्रकार यह जो समस्या है छात्रों का, इसे भी एक साथ समाधान के रास्ते निकालना चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार को मिलकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान हो, लोगों, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, ये हमें प्रयास करनी चाहिए। सर, डायलॉग में बच्चों के साथ कहाँ अड़चन आ रही है? देखिए, जो मेरी जानकारी में है कि सरकार ने अपनी उत्सुकता दिखाई है कि हम इसका समाधान चाहते हैं और सरकार ने अपने प्रतिनिधि को भेजा भी कि आप बात करने आए। हमने 4 मंत्रियों की एक टोली बनाई, एक कमेटी बनाई है और हम छात्रों से बात करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए कि यह लंबा चले, इसका समाधान न हो, उसमें कुछ पेच डाल करके, कुछ आप पत्रकार भाइयों को भी उसमें डाला है, कुछ वकीलों को डाला है। हमें लगता है कि सरकार इससे परहेज कर रही है कि भाई हम बात करें तो सीधे छात्रों से करें, पत्रकारों को बात करनी है तो अलग से बात करें, वकीलों को बात करनी है तो अलग से बात करें, उनकी जो बातें हैं। और बात के लिए आज भी मुख्यमंत्री जी का भी आपने सुना होगा, और मुख्यमंत्री जी का वह वक्तव्य कि भाई हमने सीआईडी को इतनी छूट दे रखी है कि अगर मेरे घर भी खंगालना पड़े तो वो सीआईडी आ सकती है, हमने उसमें कहीं रोक नहीं रखा है। तो ये बातें प्रदर्शित करती है कि झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री इसका निदान चाहते हैं और कठोरता से कार्रवाई करना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस फन को फैलाया, उसके फन को कुचलना चाहते हैं। देखिए, ये तो सच है कि आज की तारीख में सीबीआई के पास जो पहले पुराने केसेस है उसके समाधान नहीं कर पाई सीबीआई, और सीबीआई आज तो बिल्कुल इशारों पर चलने वाली एजेंसी बन गई है। और हमें ये तो पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि भाई सीआईडी से उन्हें डर क्या है? क्या किसी का गला फंस रहा है क्या सीआईडी के हाथों?
इसलिए उससे बचने के लिए वो सीबीआई को देना चाहती है, ताकि सीबीआई उनके गले के फंसे हुए गले को निकाल सके। और सीबीआई की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो चुकी है, ईडी की विश्वसनीयता पूरे देश में खत्म हो चुकी है। और विगत 3-4 वर्षों में तो सीबीआई और ईडी वो तो छोटे मोटे थानों से भी नीचे आ चुकी है। वो तो थाना भी इतना किसी के कहने पर नहीं चलता, थानेदार भी इतना कहने पर नहीं चलता जो सीबीआई और ईडी करती है। इसलिए सीबीआई के हाथों में देना यानी केवल उलझाए रखना इस मामले को। हमें लगता है कि सीआईडी मुकाम तक पहुंचेगी, एक निश्चित निर्णय तक पहुंचेगी और जल्दी इसका पर्दा उठाएगा और कौन कौन इसमें संलिप्त है सारे लोगों को कठोरता से कार्रवाई होगा।